नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भानु ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान साहित्य और साहित्यकार की क्लासें चल रही है, जिसके अंदर ये आज लास्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले वो 5 क्लासें हो चुकी हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की है, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले जो क्लास हुई है 5 नंबर, वो यहाँ कोने पे आपको लिंक आ रहा होगा, वहाँ जाके आप ये क्लास है वो देख सकते हैं। तो आपने ये क्लास शुरू की है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब ना कर रहे हो तो कोई बात नहीं है, कम से कम वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे ये लगे भी हाँ आपको वीडियो वो अच्छी लग रही है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी जो रचना है वो है उसने कहा था। ये एक हिंदी कहानी है, उसने कहा था। तो इन कहानियों के ऊपर हम बात करने लग जाएंगे तो फिर क्लासें वो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी ये कहानी बढ़िया है। उसके बाद में आता है भरत व्यास। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें रामू चन्ना और रंगीलो मारवाड़, ये भरत व्यास की रचना है। उसके बाद में है हमीदुल्ला। इनकी जो रचनाएं हैं वो ख्याल बारमली और दरिंदे, यह इनकी रचनाएं हैं। उसके बाद में आता है शिवचंद्र भरतिया। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है कनक सुंदर, केसर विलास, विश्रांत प्रवास, फाटका जंजाल और बुढ़ापेरी सगाई। जो कनक सुंदर है वो राजस्थानी साहित्य का प्रथम उपन्यास है। केसर विलास है ये राजस्थानी साहित्य का प्रथम नाटक है। और विश्रांत प्रवास है ये राजस्थानी साहित्य की प्रथम कहानी है। उसके बाद में फाटका जंजाल है वो उपन्यास है, और बुढ़ापेरी सगाई। उसके बाद में हम आगे चलें तो आगे 33 नंबर आएगा अर्जुन सिंह शेखावत, ये पाली से है। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है भाखर्रा भूमिया, ये आदिवासियों की वीरता पर लिखी गई है। 2021 में इन्हें पद्मश्री है वो मिला है। उसके बाद में आता है जितेंद्र कुमार सोनी। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये है रणखार और बनाईरो मार्ग। उसके बाद में नाथू सिंह महियारिया महियारिया, इनकी रचनाएं हैं करनी शतक, चुंडा शतक, आड़ी रानी शतक, यानी जिनके बीच लास्ट में ये शतक है ये नाथू सिंह महियारिया के द्वारा ये लिखी गई है। उसके बाद में चंद्र प्रकाश देवल, तो पागी और बोल माधवी, ये इनकी चंद्र प्रकाश देवल की है। और जो राघे राघव है, इनकी ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है कि राघे राघव, घरौंदा, मिट्टी का घर, कब तक पुकारो, ये इनकी जो तीनों रचनाएं हैं ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में श्रीलाल नथमल जोशी की आती है, उनमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है अभय पटकी। तो श्रीलाल नथमल जोशी, इसको आप नथमल जोशी याद रख लेना, आगे आपको याद है वो रह जाएगा। अभय पटकी, ये स्वतंत्रता के पश्चात लिखी गई प्रथम राजस्थानी रचना है। उसके बाद में सबड़का, एक बीननी दो बीन, बींद है ये, तो ये बींद के नाम से लिखी गई है। दोरारो दोरी, एलपी टेसीटोरी की जीवनी पर ये लिखी गई है। पन्योड़ी कुंवारी, तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जिस लड़की की शादी हो जाए उसके बाद भी वो कुंवारी हो तो उसको पन्योड़ी कुंवारी है वो कहते हैं। अब आ गया है जैन साहित्य। तो जैन धर्म का धार्मिक साहित्य आगम कहलाता है। अब इनके जो प्रमुख जैन साहित्यकार हैं और उनकी रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर आता है वज्रसेन सूरी। इनकी जो प्रमुख रचना है वो भरतेश्वर बाहुबली घोर, यह राजस्थानी साहित्य की प्रथम प्राचीनतम रचना है वो मानी जाती है। रचना काल 1168 ईस्वी। इस ग्रंथ में ऋषभ देव के पुत्र
भरतेश्वर तथा बाहुबली की वीरता का इसके अंदर वर्णन है वो किया गया है। भरतेश्वर बाहुबली गौर ये वज्रसेन सूरी के द्वारा, भरतेश्वर बाहुबली रास ये साली भद्र सूरी जो नीचे ये आपको आ रहा है इनके द्वारा लिखी गई है। भरतेश्वर बाहुबली रास यानी रास आ गई साली, इससे आप याद रख सकते हैं कि रास आ गई साली, साली यानी साली भद्र सूरी रास के साथ, यानी भरतेश्वर बाहुबली घोर घोर वज्रसेन सूरी और रास रास के साथ साली भद्र सूरी। तो ये आप थोड़ा सा याद में रखना। ये देखिए ये आ गई है ताकि आपको बीच में है वो कंफ्यूजन ना हो कि जो साली भद्र सूरी है इनके द्वारा भरतेश्वर बाहुबली रास है वो इनकी प्रमुख रचना है। यह राजस्थानी साहित्य की दूसरी प्राचीनतम रचना है जिसकी रचना है वो 1184 ईस्वी में की गई है। उसके बाद में उद्योतन सूरी है। यह गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज के दरबारी विद्वान है वो थे। कौन? उद्योतन सूरी। इनकी जो प्रमुख रचना है उनमें है कुवलय माला। इस ग्रंथ में गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास है वो लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में कुल 18 भाषाओं का उल्लेख है वो मिलता है। सर्वप्रथम मुरु भाषा शब्द का उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है और मरु भाषा के लिए मरु वाणी शब्द का भी उपयोग है वो इसी ग्रंथ में किया गया है और ये है ये 778 ईस्वी में लिखा गया है। उसके बाद में आता है मुनि हेमरतन सूरी। तो इनकी जो रचना है वो गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई। ये मुनि हेमरतन सूरी की रचना है गोरा बादल पद्मिनी चरित्र चौपाई। उसके बाद में आता है जय सिंह सूरी। तो हमीद मद मर्दन, जय सिंह सूरी हमीर मद मर्दन। बस ऐसे इन चीज़ों को कई बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा। ये वीडियो है ये आपको कम से कम 5 से 7 बार देखनी पड़ेगी क्योंकि ये सिर्फ रट्टे मारने वाली भी चीज़ें हैं और यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आप पीछे की क्लास हैं वो भी जाके देखिए। मैंने अच्छे से सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों को करवाई है और स्टोरियाँ सुनाने में नहीं लग रहा हूँ क्योंकि स्टोरियों में फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और सीटी का एग्जाम है वो अभी आने वाला ही है। उसके बाद में नयन चंद्र सूरी है। तो इनका ग्रंथ है हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी। उसके बाद में मेरुतुंग, इनकी जो रचना है वो है प्रबंध चिंतामणि। उसके बाद में हेमचंद्र सूरी, इनकी जो रचना है वो है कुमारपाल चरित्र। उसके बाद में कुशलनाभ, इनकी जो रचना है वो है पिंगल शिरोमणि। डोला मारूरी चौपाई, कुशलनाभ पिंगल शिरोमणि, हेमचंद्र सूरी कुमारपाल चरित्र, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, नयन चंद्र सूरी अमीर महाकाव्य। अब ये जो अन्य रचनाएं हैं वो देख लेते हैं। जो अन्य रचनाएं हैं उनमें विशलदेव या विग्रहराज चतुर्थ, तो इनकी है हरिकेली। ये नाटक है ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा है वो पहले संस्कृत पाठशाला थी जो अजमेर के अंदर है, उसके ऊपर इस हरिकेली जो नाटक है उसकी पंक्तियां हैं वो अंकित है। अभी भी आप लोग जाके देख सकते हैं। उसके बाद में आता है राणा कुंभा। तो इसकी जो रचना है वो जो राणा कुंभा है उनके द्वारा लिखी गई जो रचना है उनमें संगीत राज जिसके 5 खंड हैं, पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, रस रतन कोश, वाद्य रतन कोश। तो पाठ करोगे तो गीत के साथ करोगे, नाचते हुए करोगे तब उसका रस आएगा और उसके साथ में आप वाद्य भी बचा लेना। बाकी ये रस है ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ होता, तो हम करते भी गीत है वो नृत्य के साथ करते और नृत्य करने के लिए हम वाद्य बजाते, उसके बाद में उस चीज़ का हमें रस मिल जाता। तो रतन कोश है ये तो सबके लास्ट में है ही। तो पाठ गीत नृत्य रस वाद्य ये चीज़ें आप 3-4 बार रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में वो याद है वो हो जाएंगी। उसके बाद में नेक्स्ट है कामराज रतिसार। ये राणा कुंभा की रचना है। उसके बाद में सुधा प्रबंध या सूड प्रबंध, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, इसके ऊपर गीत गोविंद जयदेव पर टीका है वो लिखी गई है। उसके बाद में आता है सोमदेव। तो ये विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। इनके जो रचना है ये है ललित विग्रहराज। इस ग्रंथ में विग्रहराज चतुर्थ तथा
इंद्रपुर की राजकुमारी दशल देवी की प्रेम कथा है। तो आपसे क्या पूछे जाएंगे कि ललित विग्रह किसकी रचना है? सोमदेव की। तो इस ललित विग्रह के अंदर ये है, इसके अंदर क्या वर्णन है? तो प्रेम कथा का वर्णन है, और इसमें राजा कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। बस इतनी सी बात। उसके बाद में आता है जसवंत सिंह फर्स्ट। तो इनकी रचना है वो है भाषा भूषण, आनंद विलास और गीता महात्म्य। ये इनकी 3 रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है माला साधु। तो इनकी जो रचना है वो है महाराणा प्रताप झूलना। उसके बाद में आता है बांधव व्यास। तो इनकी जो रचना है वो हमीरायण। नेक्स्ट आता है कवि अमृत कलश। तो इनकी रचना है हमीर बांधन। उसके बाद में राजरूप हमीरराज छड़ा। उसके बाद में जयानक भट्ट, ये है पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय ये जयानक भट्ट की रचना है। तो ये आज हमारी है वो साहित्य और साहित्यकारों की क्लास हैं वो समाप्त हुई। तो इनका रिवीजन है वो आप इस वीडियो को दोबारा देख के कर लेना, कि मैं ही ये सेम चीज़ें रिवाइज करूँ तो थोड़ा ठीक नहीं लगता, क्योंकि आज जो हमने पढ़ा है उनमें रचनाकार का नाम और रचना, रचनाकार का नाम और रचना, सिर्फ डायरेक्ट यही चीज़ें हैं। तो मैं इन चीज़ों को रिपीट करूँ, इससे अच्छा है कि आप इसी वीडियो को दोबारा देख लेना। और आज कम से कम इसी वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना, क्योंकि ये चीज़ें आपको याद है वो नहीं होगी। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं, आप अगर कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो 100% आपको है वो 2025 के अंदर आपका सिलेक्शन वो हो जाएगा। आप ये मान के चलिए 2024 में किसी का भी एग्ज़ाम होने की संभावना है वो नहीं है। सीईटी का एग्ज़ाम में वो हो सकता है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं होगा। इसलिए तैयारी के लगे रहें और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।